ऐलान तो बहुत किए गए, फ्रीबीज के ऐलान रहे और अब ये कह दिया कि भाई कुछ 2 महीने के लिए जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं अपना वेतन भत्ता छोड़ दें। लेकिन सबसे बड़ी बात, फ्रीबीज का ऐलान करते वक्त क्या आपने सोचा था कि राज्य सरकार इसका बोझ उठाने के लिए तैयार है, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि इस खटाखट के चक्कर में आपने फटाफट दिवालिया निकाल दिया है राज्य का? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले मैं आपके पास ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट की मूल भावना को ध्यान में रखकर ही हमें जो है वो यहाँ पे निर्णय लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए भी, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट से बिलोंग करते हैं। जहां तक बात है, आपने अर्थव्यवस्था की बात कही, ये राहुल गांधी के खटाखट से करने से नहीं हुआ। कि मैं आपसे भी, ये मेरी आपत्ति है इस बात के ऊपर कि जो आप कह रहे हैं, अभी हमारी सरकार को बने हुए 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये 2 साल में नहीं हुई। ये जो पिछली सरकार थी उसने जो पनौती के रूप में हमें 91,000, मैं आपको करेक्ट करूंगा, 87,000 करोड़ नहीं, 91,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यहां पर गई थी। उसका जो है अगर हम खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है तो, और उसका कारण एक है जो स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, आर्थिक वित्तीय स्थिति के ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो पार्टियों को सोचना पड़ता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि वहां पर इनकी सरकार नहीं बनी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां से नकार दिया। अब ये चाहते हैं कि किसी भी ढंग से सरकार को या तो विधायकों से गिराएं, वहां से नहीं गिरा पाए। इन्होंने कोशिश की हिमाचल में, लेकिन अब इनकी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश को वित्तीय रूप में उस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया जाए जिससे जो है वो पूरे देश में जो है वो ये सरकार जो है वो बदनाम हो। और ये 2 बातें इसमें दीपक जी बहुत महत्वपूर्ण आपने कही, 2 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही सर, कि एक तो आपको बीजेपी से जो पूरी लेगेसी, जिसको आप डेप लेगेसी कह सकते हैं, आपको वो मिली, लेकिन शायद यही वजह है कि आपको सरकार में लेकर आई वहां की जनता, या फिर इसके पीछे की वजह यह है कि जो फ्रीबीज का आपने ऐलान किया साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि हम समाज के लिए, हम लोगों के अनुसार सोचते हुए फैसले लेने पड़ते हैं, तो लिए आपने, सुनिए, ऐलान किया आपने, लेकिन क्या आप उसको पूरा कर पाए? सरकार तो बना ली आपने, लेकिन पूरा कर पाए क्या उन वायदों को? यकीनन हम पूरा करेंगे। करेंगे नहीं, अभी तो आपके ऊपर पहले से ही कर्जा है, करेंगे कब वो बात नहीं है, कर पाए कि नहीं कर पाए? 21 महीना हो गया सर सरकार बने हुए। बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, कर्मचारियों के लिए ये हमारी कांग्रेस सरकार पूरी तौर पे वचनबद्ध है, क्योंकि जो कर्मचारी पूरे अपना जीवन सरकार के लिए, विकास के लिए देता है, उसके बुढ़ापे की चिंता करना हिमाचल प्रदेश की वेलफेयर सरकार, कांग्रेस सरकार का दायित्व है और हम वचनबद्ध हैं। हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि आप जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी के, अभी प्रवक्ता का बयान सुन रहा था मैं, शुक्ला जी का, आप उनसे पूछिए हिमाचल प्रदेश में पिछले साल आपदा आई, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ प्रदेश का, 10,000 करोड़ का पिछले वर्ष और 2,000 करोड़ का इस वर्ष, 12,000 करोड़ का टोटल नुकसान हुआ। और केंद्र सरकार ने हमें कितना दिया? 1,200 करोड़, वो भी जो हमारा बनता था दायित्व हर प्रदेश का, जो एनडीआरएफ के तहत मिलता है। कोई नहीं साहब, देखिए दूसरों की खामियां निकालना बहुत आसान होता है दीपक जी, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि जब सरकार आपकी बनी है तो सारी जिम्मेदारियां भी आपकी, अच्छी से लेके बुरी तक सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अभी जो आपने फौरी तौर पर कह दिया है इनको कि अपना 2 महीने का वेतन भत्ता ना ले, उससे क्या राज्य के हालात सुधर जाएंगे? 2025 का जो आपका कर्ज का प्रेडिक्शन है कि इतने कर्ज में आप डूब जाएंगे, क्या उसको लेकर आपके पास कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है क्या? विमल सिंह भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विमल जी, मैं सिर्फ हिमाचल की बात नहीं करूंगी, चलिए मैं पहले अरुणाचल पर आ जाती हूं, क्योंकि टॉप में तो अरुणाचल है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हिमाचल पर बात कर लेते हैं, ठीक है? हिमाचल तो कह रहा है और अपनी तरफ से सरकार कदम उठा रही है कि 2 महीने के लिए वेतन भत्ता छोड़ दें वहां के कर्मचारी, और आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो अलग अलग राज्य इस अंडर डेप के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसमें अरुणाचल टॉप पर है, बीजेपी इसको लेकर क्या कहेगी? क्योंकि विपक्ष सीधे यह कहता है कि अगर फ्रीबीज कल्चर की बात करनी है तो पहले बीजेपी से सवाल पूछो।
देखिए पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जहाँ तक आप सवाल उठा रही हैं, अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की तरह जो है एक ग्रामीण प्रदेश है, जहाँ पे जो है 66% जो है जो प्रदेश का जो कमाई का सोर्स है वो कृषि प्रदेश वाला क्षेत्र है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, अभी हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश पे हम बात करेंगे, नहीं अरुणाचल की भी करेंगे, देखिए मैं कहना चाहता हूँ एकदम करेंगे, सब जगह की बात करेंगे। हाँ। देखिए होता क्या है ना कि जितना पैर फैलाने के लिए होता है उतना ही चद्दर जो है खरीदा जाता है कि हाँ भाई उतना ही चद्दर हमारे पास रहना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है चुनाव के समय में तो वादे तो कर दिए, फ्री बीज का वादा कर दिया इन्होंने। चाहे मैं बात करूं कि महिलाओं को जो है प्रत्येक महीने में महिलाओं को 1500 रुपए खाते में डालेंगे, जो अभी नहीं दे पाए। हाँ, जो नहीं दे पाए। 21 महीने हो गया इनका सरकार चलाते हुए। इन्होंने कहा था कि जो है प्रत्येक घर में 12 लाख लोगों को जो हम 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री देंगे, वो भी कम कर दिया। नहीं, जो पहले मिलता था वो भी कम कर दिया। इन्होंने बोला था 145 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी तब हम दे रहे थे, उसको भी उन्होंने कम कर दिया। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। एक भी अभी तक रोजगार का उन्होंने अवसर जो है अभी तक प्रदान नहीं किया हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने कहा था 680 करोड़ का जो हम स्टार्टअप देंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो है हर विधानसभा के अंदर हम 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। एक भी स्कूल का इनॉग्रेशन जो है 2 सालों के अंदर नहीं हुआ है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए अपने जो हमारे भारत 24 के हमारे दर्शक हैं वो समझ जाएंगे। छोटे से जो एग्जाम्पल है, देखिए हिमाचल प्रदेश को अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के पास अगर 100 रुपए है, अगर सरकार के पास 100 रुपए है, तो सोचिए 25 रुपए वेतन में जाता है, उस महीने का 25 रुपए वेतन में जाता है, 17 रुपए पेंशन में जाता है, 11 रुपए जो है सरकार जो है ब्याज चुकाने में जो है खर्च करती है, 9 रुपए जो है कर्जा चुकाने में सरकार खर्च करती है, और 10 रुपए जो है अनुदान में खर्चा करती है। 100 रुपए में से टोटल जो है 28 रुपए बचता है। 28 रुपए में ये हमें बताया कि कहां से विकास करेंगे और कहां से सबसे ज्यादा है, सब में खर्च करने से ज्यादा वो 28 रुपए का रुपए। विकास कहां से करेंगे? दूसरी चीज की अगर आप विकास करेंगे तो जो फ्री बीज वाले जो आपने घोषणा किया था, जो आपने मैनिफेस्टो जो ढिढोसला पत्र आपने जारी किया था, वो कहां से पूरा करेंगे ये हमें बता दें। दूसरी चीज आप देखिए पूर्णिमा जी कि जिस सरकार का जो बजट है वो 58,444 हजार करोड़ रुपए जो है इस सरकार का जो है बजट है 2023-24 का। इनका देखिए 87,000 तक जो है कर्जा है। अभी इनके मुख्यमंत्री जी ने जो है एक इजहार कर दिया प्रदेश की जनता के साथ कि हम जो है 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। आपने जो है अपने साथ, अपने कैबिनेट मंत्री के साथ, अपने प्रमुख सचिव का आपने बोला है कि 2 महीने तक हम वेतन नहीं लेंगे। टोटल अगर देखा जाए, टोटल अगर पूर्णिमा जी देखा जाए तो ये 77 लाख रुपए होता है। जहां पे कर्जा जो प्रदेश का है वो 87,000 करोड़ रुपए है, और 77 लाख रुपए ये अगर मान लीजिए कि अपना वेतन नहीं लेते तो कहां से चुका पाएंगे? ठीक है, आपकी मैं बात बिल्कुल मानती हूं, और आप हिमाचल के आंकड़े रख दीजिए साहब, लेकिन फिर अगर मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े रखूंगी, राजस्थान के मैं आंकड़े चलिए रख देती हूँ। राजस्थान के ऊपर अभी कितना कर्जा है जरा बता पाएंगे? जी मैं कितना बता पाएंगे? 40.5% है आपका जीएसडीपी का, 40.5%। ये मैंने सिर्फ राजस्थान की बात की है, इसके अलावा बीजेपी के बहुत सारे शासित राज्य हैं। मेरा कहने का इतना सब मतलब है कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है ये राज्यों को कहीं ना कहीं इस डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, और ये अमूमन हर एक राज्य के हालात हैं लगभग। तो इसकी कोई तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आने वाले वक्त में होनी चाहिए।